with the blessings of Adidev, Mahadev and Jagatamba, I, Bihari Lal Kaul, program coordinator of this event, do hereby open one-day national convention of Panun Kashmir on the eve of Kashmiri Pandit Martyrs Day. Now, may I call upon my respected brother and Vice Chairman of Panun Kashmir Organization, Mr. Shailendra Emma, on the dais for anchoring the proceedings of the first session. बलिदान दिवस ये दिन ऑब्जर्व करते हुए आज हमें 30 साल पूरे हो चुके हैं। 1990 में 90 में फर्स्ट टाइम जो बलिदान दिवस था, आपको याद होगा, हमने चलो लाल चौक करके एक कार्यक्रम था। पनून कश्मीर अभी हमारी संभावनाओं में था, अभी हमारे दिल में था, हमारी इमेजिनेशन में था, लेकिन उस समय भी हम सब कार्यरत थे। और उसके बाद जब पहली बार हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था 91 में, तो आपको याद होगा तभी ये अपने जो नहर है राजेंद्र पार्क, वहाँ हम सब ने अपने मुंडन करवाए थे। ये सिंबॉलिकली ही नहीं है ये बलिदान दिवस, आज 30 साल के उपरांत हम एक बार फिर अपना जो हमारा एक संकल्प है अपनी पुनर्स्थापना को लेके अपनी मातृभूमि में, अपने होमलैंड में, उसको दोहराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये दिन हमें एक साक्षात करवाता है अपने इतिहास से। कश्मीरी पंडित होने का मतलब क्या है? बहुत अच्छा लिखा है हमारे बुजुर्ग मित्र और पनून कश्मीर के एक सहपाठी श्री वो कहते हैं, पंडित वो है जो इतिहासविद भी हो और कलाविद भी हो। ज्ञान जिज्ञासा के साथ साथ अपने इतिहास को समझना, अपने इतिहास को याद रखना और हर प्रयास करना कि इतिहास की भूलों को दोबारा हम दोहराए ना। और इतिहासविद होने के साथ साथ कलाविद होना, तभी जाके हम लोग अपनी संपूर्णता को, अपने पंडित होने को पहचान सकते हैं और उसमें गौरवान्वित हो सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं तो हम फिर नाम के पंडित हैं, पोंगा पंडित हैं। ये दिन हमें ये याद करवाता है कि हम वह लोग हैं जो कई 100 वर्षों से एक राजनीति का शिकार हैं और अपने आप को पुनर्स्थापित करने के प्रयास में पूर्णतः समर्पित हैं। तब जाके हमें जो हमारा शैव दृष्टि है वो हमें अपारी संपूर्णता की ओर ले जाती है। आज का दिन हमने अपने एक बहुत इम्पोर्टेंट साथी और हमारे जो एडवाइज़र थे श्री M.K. मोहन किशन जी टेंग, उनको समर्पित किया है, जो मात्र 1.5 महीना हुआ है वो हमसे दूर चले गए हैं। उनका देहावसान हुआ। जो आज हम देख रहे हैं जो हो रहा है ज़मीन पे, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारा साहस बढ़ा रही हैं, जो कहीं लग रहा है कि हमारी आर्टिकुलेशन और हमारा जो एक विजन था उसकी तरफ ये राष्ट्र अब अग्रसर हो रहा है। ये विजन के बेसिक बुनियाद रखने वालों में सबसे प्रमुख थे प्रोफेसर मोहन किशन जी टेंग। आज का दिन
उनकी स्मृति को डेडिकेटेड है। और उसके साथ ही हमने अभी पिछले लगभग 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में अपने 3 बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को खोया है। उनमें प्रोफेसर टी.एन. गंजू श्रीनगर में थे, भाषा विज्ञान के बहुत प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत और हिंदी और लिटरेचर जो है, और वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने कश्मीर की भाषा पे रिसर्च करते हुए इस बात को पूरा स्थापित किया कि कश्मीरी भाषा ऋग्वैदिक संस्कृत का ही एक रूप है। ये जो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ जोड़ने वाले लोग हैं, हमारे पॉलिटिक्स के निर्माता हैं और हमारे पॉलिटिक्स को जिन्होंने एक दृष्टि दी है, आज हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर अजय हमारी मूवमेंट के एक बहुत अग्रणी, सबसे प्रमुख अग्निशेखर जी के साथ एक सदस्य हैं, और उनके पिताजी, उनकी जो हमें एक प्रेम, वात्सल्य और प्रेरणा और गाइडेंस मिलती थी, उसका भी कोई सानी नहीं है। डैडी जी कह के हम सब उन्हें बुलाते थे, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। हमारा जो पहला डॉक्यूमेंटेशन हुआ 1990 के अंत में, जब पनून कश्मीर की स्थापना की हमने, तो जनवरी 1991 में, 1990 में वो लिख चुके थे, वो उन्होंने ही लिखा था, द फैक्ट स्पीक, जिन्होंने वो पूरे भ्रम, जिनकी मिथ्या को एक बनाया जा रहा था कि कश्मीरी पंडित वहाँ पे उनके पास संपदा थी, उनके पास पावर थी, और उस पावर के चलते वो एक्सप्लॉइटर्स थे, ये सब जो एक भ्रम फैलाए जा रहे थे, उनको पूरी तरह से नकाब उसका उन्होंने तोड़ दिया। ये उनका कंट्रीब्यूशन रहा। और अभी कल ही अंत्येष्टि हुई है हमारे परम मित्र, सहयोगी श्री सुशील पंडित, उनके पिताश्री की। सुशील जैसा रत्न हमारी कम्युनिटी को देना, ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है। तो ऐसे सब बुजुर्गों के प्रति, ऐसे सब उन अपने शहीदों के प्रति, ये शहादत तो हमारी जो प्रकट, हमारी जो मेमोरी है, ये तो श्री तेग बहादुर जी के बलिदान से शुरू होती है, श्री कृपाराम दत्त के बलिदान से शुरू होती है, और तब से ये बलिदानों का एक सिलसिला चल रहा है जो आज भी चल रहा है। ये बलिदान हमें अपनी मातृभूमि को पुनः वापस प्राप्त करके उसमें पुनर्स्थापना के लिए ये बलिदान है। और आज का दिन जो है, ये भाग्यवश हिंदी दिवस है, तो इसलिए आज की जो हमारी प्रोसीडिंग्स रहेंगी, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि हम हिंदी में ही करें। हिंदी हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट भाषा है, और इसलिए हिंदी में अगर आज की हम करते हैं अपनी गतिविधियां और बातचीत, तो उसमें एक अपना आनंद रहेगा, मेरा ये समझना है। एक अनुरोध है आप सबसे, इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम शुरू करें, अपने मोबाइल फोन जो हैं वो कृपा करके हम लोग साइलेंट मोड पे रखें, ताकि कोई भी किस्म का व्यवधान हमारे इस कार्यक्रम में ना आए। इसकी अपेक्षा भी करता हूं और आपसे अनुरोध भी करता हूं, कृपया ये काम कर लीजिए आप। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो हम एक धुन है, एक मेलोडी है, जो हमारा नरसंहार हुआ, जो मार्टरडम है हमारे शहीदों का, उसको डेडिकेटेड एक धुन है। हमारे बड़े पुराने साथी हैं और परम मित्र भी हैं श्री कुलदीप सप्रू जी, बड़ी उच्च कोटि के कंपोजर हैं और आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये श्री कुलदीप सप्रू जी की धुन है। मेरा अनुरोध है कि हम सब खड़े होकर अपने इन शहीदों को श्रद्धांजलि दें उसके साथ।
कैलाश मेहरा साधु इज ए हाउस होल्ड नेम। उनकी मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं। संगीत में जिसे कहते हैं एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, हर भाषा में गाती हैं। गला इतना मीठा है कि उन्हें स्वर कोकिला के नाम से हम सब जानते हैं। पंडित शंभुनाथ सोपुरी जी की भी ही वो एक शिष्या रही हैं। कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू सब भाषाओं में गाती हैं। और मार्गदर्शन 91 का वो पहला गीत जिसे हम अब अपना एंथम इन एग्जाइल के नाम से जानते हैं, वो भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। Kashmir